हिमालय की गोद में बसे शांत गांव देवगढ़ में एक दर्दनाक घटना के बाद हर दिल में उदासी का डेरा है। यह कहानी है रिश्तों के अटूट बंधन, यादों की ताकत और जीवन के चक्र की, जो हमें सिखाता है कि दुख के बाद भी आशा की किरण बाकी रहती है। एक आवाज जो कहानी को आगे बढ़ाती है, भावनाओं को व्यक्त करती है। देवगढ़ हिमालय की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ हर तरफ शांति थी, पर कुछ दिनों से सबकी आंखों में उदासी थी। ये है दादी, एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। उनकी आंखें अनुभव और वेदना का सागर हैं। और ये वीर, एक छोटा लड़का जिसने अपनी माँ को खो दिया है। उसकी मासूमियत में दर्द की गहराई छिपी है। ये है रामू काका, गांव के सबसे समझदार और हंसमुख परचून वाले, जिनकी बातें सबके दिल को छूती है। और ये गौरी, निखिल की दिवंगत माँ, जो यादों में जीवित है। दादी बगीचे में बैठी हैं, उनकी नजरें दूर कहीं खोई हुई हैं। दादी की आंखों में बीते दिनों की यादें तैर रही थी। दादी की यादों में खुशियों के पल थे, जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। वीर खाली गलियों में बिना किसी बात के घूम रहा है। वीर की हंसी कहीं खो गई थी, उसकी आंखों में माँ की याद बसी थी। रामू काका अपनी दुकान के बाहर बैठे हैं, वीर को देखते हैं। वीर खेल नहीं रहा, उदास है। क्या हुआ बेटा, आज उदास क्यों हो? खेलने नहीं गया आज? क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही काका। रामू काका की आंखों में सहानुभूति थी, वो वीर के दर्द को समझते थे। कुछ नहीं में भी कितना कुछ होता है, ये वीर की आंखें बता रही थी। माँ की आवाज गूंजती है, वीर इधर आओ, वीर इधर आओ। वीर हंसते हुए भागता है। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? तुमने बुलाया, मैं आ गया। तुम कहाँ हो माँ? मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो माँ? तुम कहाँ हो माँ? तुम कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो माँ? मुझे बहुत याद आती है माँ। पता है, बाजूवाला गोपाल है ना, मुझे सर पर मारा, बहुत दर्द हुआ माँ। माँ, माँ, तुम अब भी मेरे पास हो ना? वीर बेटा, आया दादी।
कुछ सवाल जवाब नहीं चाहते हैं, बस कोई हल्का सा भरोसा चाहते हैं। दादी वीर को अपने पास बुलाती हैं। जो दिल के करीब होते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। जैसे मेरी माँ। हाँ, बिल्कुल माँ भी। दादी के शब्द वीर के दिल को छू गए। चल अभी देर हो गया, सो जा। अगले दिन रामू काका और वीर बाहर निकालते हैं अमरबेल की पौधा लाने। इसे अमर बेल कहते हैं। इसे कितना भी काटो ये फिर उग जाती है। जैसे हमारी यादें कोई मिटा नहीं सकता। रामू काका वीर को अमर बेल की पूरी कहानी सुनाते हैं, जो यादों का प्रतीक है। फिर तो माँ की यादें भी अमरबेल हैं। बिल्कुल। रामू काका की कहानी ने वीर को नई उम्मीद दी। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। गांव में स्मृति पर्व मनाया जाता है, जहां लोग अपने प्रियजनों को याद करते हैं। गांव के चौक पर लोग अपने अपने अपनों की तस्वीरें, फूल और दिए लेकर आते हैं। वीर भी अपनी माँ की तस्वीर लाता है। यादों के नाम का ये त्योहार दुख को मनाने का नहीं, अपनों को अपने पास महसूस करने का मौका था। वीर माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाता है। उसकी आंखें भीगी हैं, मगर चेहरा शांत है। वीर अपनी माँ की तस्वीर देखता है, आंसू बहते हैं। माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम हो ना मेरा साथ। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वीर का दिया उसकी माँ के प्यार की लौ था। यादें कभी कभी आंसू बनकर पलकों से लिपट जाती हैं। यहाँ पर दादी भी अपना पति के लिए दिया जलाकर बैठी हैं, हल्के सुर में गुनगुना रही हैं। आवाज में तसल्ली है। यादों का दीप जलता रहे, चाहे कितनी ही आंधियां आए। कुछ बातें कहने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होती हैं। स्मृति पर्व पूजा समाप्त हो जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, हंसी ठिठोली भी करते हैं। सबके अपने अपने दुख है, पर जब हम सब साथ होते हैं तो दर्द भी सुकून बन जाता है। अगला दिन दादी और वीर मिलकर अपना बगीचे में एक नन्हा पौधा लगाते हैं। देखना ये बेल बड़ी होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और कभी मरेगी नहीं। नहीं बेटा, कभी नहीं। फिर वीर और दादी गौरी की कब्र के पास जाते हैं। वीर माँ की कब्र पर फूल रखता है। हवा में माँ की खुशबू महसूस करता है और हल्का सा मुस्कुराता है। यादों का यही तो जादू है, जो चले जाते हैं वो भी साथ रहते हैं। सूरज ढल रहा है। दादी, वीर और रामू काका एक साथ बैठे हैं।
पहाड़ों पर हल्की धूप और अमर बेल का नन्हा पौधा हवा में लहरा रहा है। अमर बेल सिर्फ एक पौधा नहीं, वो भरोसा है कि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, ना प्यार, ना ही यादें।